वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जी सोल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम किस तरह सोल्व करते हैं। और हमें एक बाउंड दिया हुआ है जी थीटा की वैल्यू जो कि लाई करती है बिटवीन 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि 360, 0 से लेकर थीटा की वैल्यू लाई कर रही है जी हमारे पास 360 डिग्री तक। हमें वो फैक्टर फाइंड करने हैं जो कि साइन थीटा के या कोस थीटा के हमारे पास वैल्यू आएगी। बात फ़र्ज़ करें हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम वो ऐसे पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि थीटा लाई कर रहा है बिटवीन 0 से लेकर 360 तक। यानी कि वो कौन से पॉइंट होंगे जो जिसका आंसर साइन थीटा का हमारे पास 1 आए और वो थीटा लाई करे बिटवीन 0 एंड 360 के दरमियान। वो कौन से पॉइंट है जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, या बेसिकली हमारे पास और हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, को थीटा होगा, कोस थीटा होगा, इस तरह के हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जो कि लाई करेगी थीटा बिटवीन 0 से लेकर 360 तक या हमारे पास 2 पाई तक। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 51, जिसकी वैल्यू हमारे पास 51 की है जी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है 51 की कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो अब इसका आंसर क्या होगा जी? तो हमें मालूम है जो स्क्वायर थीटा है इसे सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, जब हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी जी? साइन स्क्वायर थीटा 3/4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो देखें जी साइन स्क्वायर से हमारे पास जो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? स्क्वायर रूट 3/2। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है, तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है। तो हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है कि जो 0 थीटा लाइज कर रहा है बिटवीन 0 से लेकर 360 तक, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाय 2 होगी? तो वो पॉइंट्स हमने फाइंड करते हैं बिटवीन 0 एंड 360 तक। तो वो पहला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास प्लस माइनस 360/2 है। तो पहला पॉइंट जो थीटा होगा बिटवीन लाई करेगा वो होगा π/3। साइन 60 पे π/3 क्या होता है? 60 होता है। साइन 60 पे हमारी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होती है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो बिल्कुल लाई कर रहा है बिटवीन 0 से 360 तक। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2π/3 है। 2π/3 जो कि 120 है। 120 बिटवीन लाई कर रहा है 360 के और 0 के बिटवीन। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जी 4π/3। 4π/3 240। 240 एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, या प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है जी 5π/3। 5π/3 तो 5/3 पे वाली हमारे पास साइन थीटा की क्या होती है? स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 पॉइंट थे जिसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस माइनस की आती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52 है, जिसकी वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक फैक्टर की। वो जो फैक्टर है जिसका आंसर आएगा वो हम विद इन लाई करेंगे जी। वो जो थीटा है वो कौन से ऐसे पॉइंट है जो लाई करेगा 0 एंड 360 पे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था जो साइन थीटा की वैल्यू वो लाई कर रही थी, 4 पॉइंट थे जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लाई करती थी। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? ये कोस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, जब ये लेफ्ट साइड पे होगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा जी? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड होगा कोस स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू? ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्क्वायर है
तो स्क्वायर को ख़त्म करना तो हमारे पास क्या होगा जी, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, जब हम दो साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ±1 आ जाएगी। तो बेसिकली tan थीटा की वैल्यू जो 1 है, हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो 0 और 360 के बिटवीन होंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू प्लस या माइनस में हमारे पास 1 आ रही है। तो बेसिकली जो उसका पहला पॉइंट है थीटा का, जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है, वो π/4 45 पे tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो क्या है वो 3π/4 है। 3π/4 पे tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5π/4 है। 5π/4 पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू -1 या +1 आ रही है। एंड हमारा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट 7π/4, 7π/4 पे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू प्लस या माइनस में 1 आ रही है। तो ये चारों पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 एंड 360 के बिटवीन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 53 है। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू देखें जी, sin 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास किसी फैक्टर की वैल्यू का स्केयर नहीं है, यानी कि हमें स्केयर रूट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास sin 2 थीटा माइनस cos थीटा है। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर हमारे पास स्केयर का नहीं है यहाँ के हम स्केयर रूट यूज़ करें। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहला फार्मूला है जी sin 2 थीटा, हमें गिवन है जी sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा, ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। वो क्या है, इसकी वैल्यू sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है। तो हम यूज़ करेंगे sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे फाइल पुट करें 2 sin थीटा एंड cos थीटा माइनस ये वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर में देखें जी हमारे पास cos थीटा क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आप कॉमन लें, तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर इंटू 0 इंटू सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल पुट करें। पहला फैक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा की वैल्यू हमने वो फाइंड करनी है जो विद इन 0 एंड 360 के दरमियान लाई करती है, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो ये माइनस का 1 है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, जब राइट साइड पे जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास +1 होगी। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड होगा। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1/2। तो sin थीटा की वैल्यू ऐसी है जो 1/2, हमने वो फैक्टर फाइंड करने हैं थीटा की वैल्यू जो लाई करेगा 0 एंड 360 के बिटवीन। वो कौन से पॉइंट है जिस पे हमारे पास sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे जी cos थीटा के। तो cos थीटा की वैल्यू जो थीटा लाई करता है बिटवीन 0 एंड 60 के, वो पहला फैक्टर π/2 है। cos 90 पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होती है एंड 3π/2, 3π/2 पे 270 पे थीटा cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ये दो ऐसे पॉइंट है जो लाइक करते हैं 0 एंड 360 पे, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। एंड सेकंड इक्वेशन पे क्या है जी sin थीटा की वैल्यू 1/2। पहली जो sin थीटा की वैल्यू 1/2 है वो थीटा की वैल्यू 60 पे होती है, 30 पे होती है। π/6 या 30 पे हमारे पास sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5π/6, 5π/6 यानी कि 150 पे हमारे पास जो sin थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होती है 150 पे। जहाँ हम दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू पॉइंट क्या आ रहे हैं, 2 ये पॉइंट हैं, 2 ये पॉइंट है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो π/6 30 का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास π/2 का 90 का है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 5π/2 एंड 6 एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास 5π/6 है। तो ये पॉइंट 4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 0 एंड sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 54, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन, ताकि आपके पास इस
सीरीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती जाए। अगर आप लेक्चर 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, और जो न्यूज़ व्यूवर्स हैं इनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसकी वैल्यू हमारे पास कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो ये बेसिकली हमारे पास कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 की तरह है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी कोस 2 थीटा की, जिसे हमने आइडेंटिटी लगा के या साइंस 2 थीटा की फार्मूला लगा के इसे सोल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास है जी कोस 2 थीटा। तो बेसिकली जो कोस 2 थीटा है इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है। कोस 2 थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाई, तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम कोस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कोस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो ये बेसिकली हमारे पास कोस 2 कोस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे प्लस है जी, यहाँ पे जी प्लस है, तो प्लस को आप पहले लिख लें, माइनस 1 को आप बाद में लिख लें। 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू हमारे पास एक्स के फिर एक्स फिर कांस्टेंट नंबर है। तो इसके आप फैक्टर फाइंड करें, तो इसके फैक्टर हमारे पास होंगे जी कोस थीटा प्लस 1 इंटू 2 कोस थीटा माइनस 1 होंगे। आप फर्स्ट रकम एंड पहली रकम और थर्ड रकम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर फाइंड करें, तो वो हमारे पास फैक्टर कोस थीटा प्लस 1 इंटू 2 कोस थीटा माइनस 1 आ रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इंटू 0 एंड सेकंड फैक्टर इंटू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है जी कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर हमारे पास है जी 2 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। कोस थीटा ये प्लस का मान है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का मान होगा, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये जी माइनस 1। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है जी कोस 2 कोस थीटा माइनस 1, इधर जाएगा तो प्लस का मान होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड होगा जी कोस थीटा 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1/2। तो हमने वो ऐसे थीटा के पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि लाई करेंगे बिटवीन 0 एंड 360 के, जहाँ पे वैल्यू हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू -1 एंड कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट कोस थीटा की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास -1 आ रही है, तो वो पॉइंट हमारे पास थीटा का पाई है, यानी कि 180 पे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू पाई आती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है जी थीटा की वो π/3, यानी कि 60 पे कोस 60 की वैल्यू हमारे पास इसकी 1/2 आती है। एंड 5π/3 300 पे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आती है, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास 60 का है और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 300 का है, जहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जी 300 पे पॉइंट हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू 5π/3 आती है, जहाँ पे इसका आंसर 1/2 आएगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट हैं, थीटा के पाई है, 5π/3 है एंड 5π/3 है, जहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू -1 एंड 1/2 आती है। जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो लिखेंगे जी थीटा हमारे पास π/3 इंटू पाई एंड 5π/3। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो लाई करें हैं बिटवीन 0 एंड 360 पे, जहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू -1 एंड 1/2 आ रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।